veteran member of Hindustan Chamber of Commerce and the advisory board of Film Censor Board. जी, मनमोहन जी ने बहुत कलरफुल कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपने देखा होगा, कैसा लगा? अच्छा है ये तो मनमोहन इज द बोले ना हार्ट बीट ऑफ ए पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन. He promote the newly upcoming the painters who want to do their marketing. Manmohan is the proper person. He's a we can say it's a backbone of a artist. सर आपने अपने जो देखे आर्ट्स देखे, हाँ. कोई अच्छा कुछ पसंद आया? बहुत सारे अच्छे हैं. कुछ नहीं. इफ यू से कुछ अच्छा है तो दूसरे खराब थोड़ी है. सबने अपने जान लगा के बनाया. एंड द आर्टिस्ट इज इट्स इक्वल टू द गॉड ओनली. भगवान सिर्फ उसमें जान ही डाल सकते हैं, बाकी दोनों एक जैसे ही है. वो दिल खोल के जब जो सोचता है वो बनाता है, जो बनता है वो लोगों को पसंद आता है. मैं तो चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट यहाँ जो पार्टिसिपेट लिए 50% उनका प्रोजेक्ट यहाँ बिक जाए. ऐसा ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ. दैट इज बूस्टिंग टू दैम. मैम आपसे जानना चाहिए, आपका परिचय जानना चाहेंगे. और मनमोहन जी ने इतना कलरफुल कार्यक्रम का आयोजन किया है, कैसा आपने देखा किस तरह? जी मैंने देखा. तो मेरे बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं अनुजा हूँ, अनुजा सहाय, एंड आई एम अ सिंगर एंड कंपोजर. मेरा स्टूडियो है कामाख्या म्यूज़िक स्टूडियो. इट इज़ इन अंधेरी इन मुंबई. बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर इन MBA एंड मल्टीनेशनल कंपनी जॉब छोड़ के आई वाज इन रियल एस्टेट. आई चोज़ टू बी इन म्यूज़िक. तो म्यूज़िक में अच्छा लगा क्योंकि म्यूज़िक ही करना था बचपन से. और लेकिन एक हॉबी की तरह से किसी चीज़ को करना और प्रोफेशनली करना, उसमें बहुत अंतर होता है. तो अपना पूरा टाइम देना ज़रूरी है. पेंटिंग आपने सब देखी हुई? पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं. एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, मैं ये बोल सकती हूँ. हालांकि पेंटिंग तो नहीं करती मैं, बट पेंटिंग इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन. अगर आपके अंदर आप मेंटली आप कैसे क्या सोचते हैं वो आप भाव प्रकट करते हैं पेंटिंग के थ्रू. अपना आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो कितनी ब्यूटीफुली निकल के आता है, वो हमको आज की वैरायटी में दिख गया. एंड थैंक्स टू मनमोहन जी, बिकॉज उन्होंने जो वैरायटी एकत्रित की है. ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल की पेंटिंग्स हैं. अगर आप गैलरी में जाएंगे, विच आई फाउंड वेरी नाइस, वैरायटी है और हर में एक अलग कॉन्सेप्ट है. अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पेंटिंग्स हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. अभी मैं खुद फोटो जर्नलिस्ट हूँ, सालों से जर्नलिज्म में हूँ मैं. और अभी पेंटिंग और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ. तो क्या कहूँ, सब लोगों ने अपनी जान डाली है. दे आर रियली मार्वलस. मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्ट को भी अपनी कुछ कीमतें जो रखी है उन्होंने, वो कीमतें मिले और उनका भविष्य और आगे उज्जवल रहे. यही मेरी ओर से प्रार्थना है. जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहिए? Yeah, I am Darshana Damle and I have come all the way from Badlapur just to see these paintings. And I thank Manmohan for calling me, inviting me for this exhibition over here. And मैंने भी सारी पेंटिंग्स देखी, बहुत ही खूबसूरत है. इट इज़ लाइक आई फील इट इज़ अ मीन्स टू कम्युनिकेट. आर्टिस्ट के अंदर जो क्या बात चल रही है वो उसके पेंटिंग्स के द्वारा दिखाई देती है. एंड आई लव्ड इट. एंड so many artists have got a platform to exhibit their products over years. We all have to be thankful to Manmohan Singh. थैंक यू. थैंक यू. जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह की पेंटिंग आपने लगाई हुई है, उस बारे में बताइए. अपने परिचय दीजिए. अच्छा, आई एम कुरेश बसराई फ्रॉम पूना. हमारी जो पेंटिंग इधर लगी हुई है सब हॉर्सेस की लगी हुई है. यस, एंड आई एम अ हॉर्स लवर एंड आई डू ऑल रियलिस्टिक हॉर्स पेंटिंग्स. कब से शुरू किए, मतलब कौन सी उम्र थी जब से आपने ये पेंटिंग? हम बचपन से किए हैं, लेकिन बीच में हमने काफ़ी गैप दिए थे और अभी 1-2 साल हुआ है वापस शुरू किए हैं. और हमें इन ऑल 10 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं अभी तक. सर, बच्चे को आप टीचिंग भी देते हैं इसके लिए? नहीं जी, हम नहीं देते. मतलब शौक क्या है? हमारा पैशन है ये जी. हाँ जी. जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे. I am Kamlesh. That I represent Kenneth Maloney in India. Kenneth Maloney is an artist from South Africa. He's a very close friend. तो सिर्फ उनका आर्ट हम प्रमोट करते हैं इंडिया में. तो अगर आपने देखा होगा, it's a very unique combination of sculpting and painting with a light perspective. तो एक 3-dimensional effect आता है. वो एक आर्ट के अंदर आप एक छोटे से आर्ट में आप 15-20 फीट का डिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं. इट्स बेसिकली ट्रैवलिंग टू स्पेसेस.
तो उनका जो इंस्पिरेशन है वो 16th-17th सेंचुरी आर्किटेक्चर है, तो उसके बेसिस पे ये सब वो आर्ट क्रिएट करते हैं। तो उनका थीम है लाइफ इज़ अ जर्नी, इट टेक्स यू प्लेसेस, सो दैट इज़ व्हाट द आर्ट इज़ ऑल अबाउट। सैयद जुबैर और हम मुंबई से ही है। एक्चुअली हमारा बचपन से ये पैशन है और माय डैड वाज आल्सो आर्टिस्ट, तो उस हिसाब से मतलब ब्लड में है। और द थिंग इज़ दैट कि हमारा भी पैशन ही है और वो हिसाब से बनाते हैं। बिजनेस कुछ और है और पैशन ही है, अदरवाइज ये। थैंक यू। आज के बारे में तो यही बोलूँगी कि जितनी पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक़ है। जैसा कि मैं अपने घर में एक से एक पेंटिंग लेके आई हूँ, लगाया मैंने, लेकिन जो यहाँ पे देख रही हूँ ये इतनी खूबसूरत है, जिसने भी बनाया है बहुत दिल से बनाया है। मनमोहन जी ने अलग-अलग आर्टिस्ट को एक जगह लाके हाँ जी इकट्ठा किया है। आई थिंक इंटरनेशनल भी आई थिंक उन्होंने उसमें शो किया था। एंड नेचुरली मोहन जी हमेशा अच्छा ही काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, यही मेरी दुआ है उनके लिए। और उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, ऑनर किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पेंटिंग्स तो दिवाली इतनी अच्छी हो सकती है, वो तो मनमोहन जी के साथ रहने पे पता चला कि दिवाली भी इतनी खूबसूरत ये कलाकार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मनमोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे काम ऐसे आगे भी करते रहें, ऐसे हम ये करते हैं इनसे। जी मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया उस बारे में बताइए। Yeah, my name is Rini Patel and I would like to thank Manmohan ji, Vasu ji, for being here. Or yeah, and it's the first time I am doing the exhibition and I am very impressed with the work, the way he is organizing the things and everything, and my paintings and everything. I am very happy and very glad that he pushed me to do this exhibition. थैंक यू। मनमोहन जी हमारे खास दोस्त हैं और ये हमारे एकदम फैमिली मेम्बर्स हैं। इनकी पेंटिंग देख के तो मैं ताजुब रह गया, फर्स्ट टाइम इनकी पेंटिंग देखी। आई एम टू इम्प्रेस्ड एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी ग्लैड। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। एनीथिंग फॉर हिम, ऑल द बेस्ट, मुबारकबाद। And I would like to thank even my daughter-in-law. She pushed me to do the exhibition and Manmohan ji himself. मनमोहन जी ने आयोजित किया है, कोई बात नहीं। Okay, so my name is Tanvi Patel. I am here to support my mother-in-law, Mrs. Rini Patel. So this is actually her first exhibition, and we are so happy that Mr. Manmohan gave us such a good platform to, represent her paintings here. So yes, I mean I'm very impressed, and we really hope that we can be a part of this in the future as well. जी सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और इतना खूबसूरत कार्यक्रम मनमोहन जी ने जो आयोजित किया हुआ है, आपने अपनी पेंटिंग देखी हुई कैसी लगी? नहीं, सबसे पहले तो मेरा नाम श्याम सिंघानिया है और मेरा सबसे पहले संपर्क मनमोहन जी के साथ यही आर्ट गैलरी में पता नहीं कई वर्षों पहले हुआ था। 2016 में हुआ था और 2016 से अभी तक इनके साथ जो स्नेह का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों को, कोई पेंटर्स हो, कोई स्कल्पचरिस्ट हो, कुछ हो, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ये बहुत बड़ा कार्य है खुद के अपने आप में कि प्लेटफॉर्म जिसको नहीं मिलता है वो प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको सामने लेके आते हैं, उनको उभरते हुए कलाकार को भी लाते हैं और अच्छे कलाकार को भी लाते हैं। तो सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आज के दिन बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है और इसको बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हम मनमोहन जी के एक फ़ोन कॉल से आते हैं हम लोग सब। सही बात। तो इनको भी बढ़ावा मिलता है और इनके
आर्टिस्ट लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है कि हम देखने आते हैं, हमारे जैसे सभी आते हैं। तो हम लोग सब इनको थैंकफुल हैं कि वे ऐसा प्लेटफॉर्म ये कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, मैंने पूरे जो आपने अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोया है, ये आइडिया कैसे आया और इसके पीछे संदेश क्या है? I'm organizing since last 11 years. So काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो पहले से ही कनेक्शंस में हैं। तो मैंने देखा कि हमारे देश में नॉट ओनली फाइन आर्ट बट बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको एक राइट गाइड या राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आपने भी देखा होगा। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप। देयर वर हार्डली 4-5 आर्टिस्ट। आज मेरे कॉन्टेक्ट में 7,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, फिजिकली कनेक्टेड, नॉट सोशल मीडिया। तो ये हम 11 सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम और भी एग्जीबिशन इवेंट्स करते रहते हैं, जिसमें हमने एसिड विक्टिम्स के साथ में किया था, अमृता फडणवीस जी के साथ में, मंजू लोधा जी के साथ में, और अभी हमने 2 महीना पहले नारियों के प्रोत्साहन के लिए नारी शक्ति सम्मान समारोह रखा था गवर्नर हाउस में। तो उसमें ये था कि कोई भी महिला किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अचीव किया है या कुछ देश को, समाज को कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, डिफेंस में हो, बिजनेस टाइकून्स हो, या राइटर हो, डांसर हो, तो हमने ऐसे काफ़ी लोगों को किया। तो आर्ट के साथ हम और भी इवेंट करते रहते हैं। और आर्ट आप तो देख ही रहे हो, और आर्ट की मार्केटिंग को भी आप समझते हो। तो इंडिया में जितना आर्ट का इनहेरिटेंस है, एनरिचनेस है, उतना शायद मार्केट नहीं डेवलप किया गया है। अभी बहुत सालों के बाद हमने देखा कि बांद्रा में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बनाया गया है, जहाँ पे मोदी साहब ने खुद अपने हाथों से उसको इनोग्रेट किया था। तो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़ डेवलपिंग थ्रू सोशल मीडिया। और अगर सरकार ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेजेस करीबन 200 के करीब है गवर्नमेंट, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होने चाहिए। आपको पता होगा कि जहांगीर आर्ट गैलरी 7 साल एडवांस बुक होती है। व्हाट इज़ द रीज़न? या तो उसके उतनी अच्छी गैलरीज नहीं है, तो थोड़ा उससे मार्केटिंग डेवलप होगा, लोगों को और अच्छा मिलेगा। क्योंकि इस देश के आर्टिस्ट का संरक्षण और संवर्धन इस देश के सरकार का एक जिम्मेदारी है। We are the artist and we appreciate and encourage and promote all type of artists. मैं साहित्यिक कार्यक्रम भी करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, तो सारे आर्ट ही हैं। खास करके विजुअल के डिफरेंट आर्ट की शायद आप बात कर रहे हैं। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मिनिएचर्स के हों, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे ऑयल के हों, चाहे वाटर के हों, चाहे फोटोग्राफ के हों, चाहे स्कल्पचर्स के हों, तो हम सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। हम सब मिल के अच्छा करते हैं। और आर्टिस्ट तो बड़े अच्छे मिजाज के होते हैं, तो उत्सव जैसा होता है, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, मिलना, गेट टुगेदर, मार्केटिंग। तो आपकी कौन सी फेमस पेंटिंग है जो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस हो, आपको बेहतर अच्छा लगता है? मोनालिसा को छोड़कर, मोनालिसा पेंटिंग को छोड़कर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इन सर के ऑफिस में बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। पिकासो के वर्क हैं इनके पास में, रेमनार्ड के वर्क हैं, राजा रवि वर्मा के साथ हैं, है ना। तो ऐसे वर्क्स मैं मेरे नज़र में कोई भी आर्ट कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू डू सम मोर थिंग्स। और वो कभी भी एक लाइन भी चार हम खींचते हैं तो इट हैज़ अ मीनिंग इफ़ यू हैव आर्टिस्टिक विजुअल सेंस। तो मेरे नज़र में कोई भी आर्ट अधूरा नहीं है या पूरा नहीं है। ऐसा ही मैं थोड़ा बुक राइटिंग या फिल्म मेकिंग के बारे में भी सोचता हूँ, ये फिल्म और अच्छी बन सकती है। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? दिस टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग 26 आर्टिस्ट from across the globe. I mean from Australia, Africa and India and Oman. Thank you. आपको कौन सी पेंटिंग बेहतरीन लगी कंपेयर अदर्स? और इस आर्ट गैलरी में वैसे इंडिविजुअली तो सबकी अच्छी है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, किसी में इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं, किसी के कलर्स अच्छे होते हैं, किसी का टेक्निक अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, बट यस
बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, लाइक वो 3D इफेक्ट वाला मुझे अच्छा लगा। और भी है, बहुत सारी अच्छी है। नहीं, मैं जब पेंटिंग बनाता है Right. उसकी तो एक छोटी सी मीनिंग छुपी रहती है, राइट। तो आपको कोई ऐसी मीनिंगफुल पिक्चर्स लगी इस गैलरी See, I'm very fond of landscape and nature photography. तो मुझे लैंडस्केप एंड नेचर का पेंटिंग्स इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। तो आई रियली लाइक्ड ऑल द हॉर्सेस एंड इवन द लैंडस्केप्स आई रियली लाइक। बेहतर कौन सा? I personally love the बहुत horses. difficult question है। Horses I really love, frankly speaking. जी मैं आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस ये आर्ट गैलरी में बोलूँगी, आर्ट आप जो क्वेश्चन पूछा आपने कौन सा बेहतर लगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आर्ट इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, एक अपना पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एक अपना एक्सप्रेशन है उसमें। तो हर आर्टिस्ट अपना डिफरेंट अपना ओपिनियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता है उसमें और उसके अकॉर्डिंग ही वो कलर से खेलता है, टेक्सचर से खेलता है, लाइक एक डिफरेंट मीडिया यूज़ करता है। लाइक इन्होंने अगर फोटोग्राफी में यूज़ किया, कोई अगर एक्रेलिक से वर्क कर रहा है, कोई सिर्फ पेंसिल स्केच से और पेन ड्राइंग से करता है, तो डिफरेंट सबका एक्सपीरियंस। तो कंपैरिजन कहीं से नहीं हो सकता आर्ट का। बट येस, अगर आप पूछेंगे मुझसे तो बीइंग एज अ ऑनेस्ट मुझे अपना आर्टवर्क बहुत पसंद है बिकॉज मैंने उसमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं और जो मुझे बहुत हार्मनी और रिदम दे रहे हैं, जो मुझे पीस ऑफ माइंड और मुझे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग। तो आई लव माई आर्टवर्क फॉर श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बोलूँ कि नहीं, हाँ मुझे अपना आर्टवर्क अच्छा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट। मैं सब तो पॉइंट्स हो ही गए। मैं वही कहूँगी कि किसी के भी काम को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने काम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे काम में हमने क्या किया। जैसे मेरा काम है, मैं रिदम और साइलेंस जो होता है, पीस और साइलेंस, उस पर काम करती हूँ और उसमें साइलेंस का भी एक रिदम होता है। मतलब आप कहीं पे अगर शांत होकर बैठना चाहते हैं तो उससे रिदम फील करते हैं वहाँ पे एक पीस का, आपको साउंड में रिदम आता है, आपको एक लाइट में भी रिदम दिखेगा। तो मेरी पेंटिंग में मैंने वही दिखाया है। तो मुझे वैसे बहुत सारे यहाँ पे और भी काम दिखे जिसमें मुझे पीस और रिदम दिखा। जैसे इनकी फोटोग्राफी में भी मुझे वो चीज़ दिखी। हाँ, आई स्वेयर उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी साइलेंस और पीस दिखा। और स्पिरिचुअल कुछ पेंटिंग भी हैं, जैसे मुझे कुछ उसमें भी अच्छी लगी। तो बहुत सारे कलरफुल और जितने भी हैं सबके काम अपने, कुछ प्रिंट्स भी लगे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे। मंजरी जी का प्रिंट लगा हुआ है प्रिंट मेकिंग में। मुझे लगता है प्रिंट मेकिंग में सिर्फ एक ही इनका ही काम है और किसी का काम है नहीं, तो इनका काम बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा है। Actually, every work has its own uniqueness. और प्रिंट मेकिंग में और किसी का काम यहाँ पे है नहीं, तो मुझे तो I स्पेशली think it's a very good thing to see so many different kinds of, different mediums, different work. Very interesting to actually be a part of it. Thank you.